जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्चुअल सिस्टम फॉर अमेजोन का आज तीसरा लेक्चर है हमारा। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें और बहुत ही सादा अंदाज में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो जो चीज़ें आपकी स्लाइड्स में मौजूद हैं तो वो आप यहाँ से देखते रहिए, और जो इसमें मौजूद नहीं है वो आप नोट करते रहेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स एंड फीचर्स ऑफ अमेजोन अकाउंट। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि हम अमेजोन पर कैसे अकाउंट खोल सकते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक है इसमें इंडिविजुअल सेविंग प्लान और दूसरा है प्रोफेशनल सेविंग प्लान, और इनकी डिटेल भी बताई थी। फिर फर्दर मैंने आपको बताया था कि प्रोफेशनल सेविंग प्लान के अंदर फर्दर दो अकाउंट्स आते हैं, एक प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट और दूसरा आता है प्रोफेशनल इंडिविजुअल अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब जी देखें यहाँ, सर। अब हम इसको देख लेते हैं इंडिविजुअल अकाउंट के फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस पर वो सब्सक्रिप्शन फीस तो नहीं लेता, लेकिन आपकी हर सेल पर $0.99 आपको अदा करना होता है अमेजोन। ठीक है, इसमें एक और चीज क्या होती है कि आप इसमें जी महीने में 40 से ज्यादा जो अशिया है वो फरोख्त नहीं कर सकते। ठीक है, और इसके अंदर आपको जी क्या मैनुअल लिस्टिंग करनी पड़ती है। फिर नंबर 4 पर आपने क्या करना होता है, आपकी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है वो भी लिमिटेड होती है, क्योंकि आप महीने में 40 से ज्यादा शेयर नहीं सेल कर सकते, इसलिए आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी बहुत महदूद होती है। फिर उसके बाद आप जो जो गेटेड कैटेगरीज होती है ना, वो उसकी प्रोडक्ट्स भी बेच नहीं सकते। गेटेड कैटेगरीज क्या होती हैं, जानो। लिख लें एक जुमले में गेटेड कैटेगरीज को। जी सर। गेटेड जी कैटेगरीज सर। वो होती हैं जिन वो प्रोडक्ट की वो कैटेगरीज होती हैं जिनको सेल करने के लिए आपको सबसे पहले अमेजोन से परमिशन लेनी होती है। ठीक है, जी सर। और नंबर 6 पे क्या है कि इसमें आपके पास बाय बॉक्स के एलिजिबल नहीं होते, बाय बॉक्स लिस्टिंग नहीं होती। बाय बॉक्स क्या होता है, ये बाय बॉक्स होता है। मैं आपको इसकी शक्ल अगर कहीं हो तो मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ कि बाय बॉक्स ये होता है कि जिसमें एक जुमले में लिख लें कि जो आप ऐड टू कार्ट करते हैं ना अपने प्रोडक्ट को, जी सर। उसको हम बाय बॉक्स बोलते हैं। वो एक ऐड टू कार्ट आता है जिसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट को ऐड करते हैं और फिर आगे इसको बाय करते हैं। यहाँ तक कोई चीज समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लो। आ गया सर। अच्छा, अब ये देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिक्वायरमेंट फॉर इंडिविजुअल अकाउंट। नंबर 1, यू मस्ट हैव योर ईमेल आईडी। नंबर 2, योर फोन नंबर। नंबर 3, नेशनल आईडी कार्ड। नंबर 4, चार्ज मेथड के आप कैसे पे करेंगे, क्रेडिट कार्ड जी सर। या डेबिट कार्ड। फिर नंबर 5, डिपॉजिट मेथड, बैंक वायर्स या वर्चुअल बैंक्स। और नंबर 6 पर क्या है, आपकी टैक्स इंफॉर्मेशन। दीज ऑल थिंग्स यू मस्ट हैव फॉर ओपनिंग द इंडिविजुअल अकाउंट, जिसको हम डिटेल भी कहते हैं। जी ना, सर। आप अपने डिटेल से इंडिविजुअल अकाउंट खोल सकते हैं, वो ये डिटेल ये है। जी सर। क्लियर? जी सर। अब आ जाए, हमारा अगला टॉपिक है व्हाट इज अमेजोन एफबीए एंड हाउ इट वर्क्स। देखिए, इन द लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि एफबीए स्टैंड फॉर फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, कि इसमें आपने जस्ट क्या करना है, प्रोडक्ट सर्च करनी है, प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है और प्रोडक्ट को अमेजोन तक के वेयर हाउस तक पहुंचाना है। आगे बाकी जो भी काम है वो उसको पिक करना, उसको पैक करना, उसको डिलीवर करना, ये सारा काम एफबीए का है, यानी कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, यानी कि अमेजोन का है। ठीक है, अब ये आगे प्रोसेस ऑफ अमेजोन एफबीए, पहले ये देख लें। एफबीए एक शिपिंग सर्विस है जो अमेजोन अपने सेलर को मुहैया करता है, जिसके जरिए से प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। ये कौन सर्विस दे रहा है, बेसिकली ये शिपिंग सर्विस आपको अमेजोन दे रहा है।
आ रही समझ? क्लियर? अमार, हेलो? आवाज नहीं आ रही सर? अब आ रही है। अच्छा, अब ये देखें, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रोसेस ऑफ अमेजॉन एफबीए स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1, प्रोडक्ट सिलेक्शन, प्रोडक्ट का इंतखाब आप करते हैं। नंबर 2, प्रोडक्ट लिस्टिंग एज अ सेलर आप करते हैं। नंबर 3, प्रिपेयर इन्वेंट्री एज अ सेलर आप करते हैं। शिप टू वेयर हाउस, सामान को वेयर हाउस तक भेजना अमेजोन के आप करते हैं। अब नंबर 5 से अनपैक एंड स्टोर अमेजोन जी करता सर। है। लिस्ट गोज लाइव। फिर नंबर 7, प्रिपेयरिंग एंड पेकिंग ऑर्डर्स अमेजोन करता है। प्रोडक्ट डिलीवरी अमेजोन करता है। कस्टमर सर्विस अमेजोन करता है। अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट उसमें कुछ फॉल्टी था और वो प्रोडक्ट रिटर्न हो गई, तो वो आपकी जो बाकी इन्वेंट्री है वो रिटर्न इन्वेंट्री के साथ रख देता है और अनफुलफिल इन्वेंट्री का उसको नाम दे देता है। ठीक है? और जी जो सर। भी रिफंड होता है कस्टमर का या क्लाइंट का, वो अमेजोन आपके अकाउंट से चार्ज करता है और कस्टमर को रिफंड कर देता है। जी सर। यहाँ तक समझ आ गई? जी सर। अब आ जाए बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट अमेजोन प्रोडक्ट, अमेजोन प्रोडक्ट के मुतल्लिक बुनियादी मालूमात जो आपको जानना, आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे नंबर 1, कीवर्ड क्या होते हैं? देख नोट कर लें। ऐसे अल्फाज का मजमूआ होता है जिनको इस्तेमाल करते हुए कस्टमर अपनी मतलूबा प्रोडक्ट ढूंढता है। जी सर। कीवर्ड्स क्या होते हैं जी? ऐसे अल्फाज का मजमूआ होता है जिसको इस्तेमाल करते हुए कस्टमर अपनी मतलूबा नहीं, प्रोडक्ट पर ढूंढता है। अब ये देखो ऊपर, ढूंढता है। ये आपको नजर आ रही है स्क्रीन? यहाँ पर ये आपने आ वो रही है सर। कीवर्ड लिखा और उसको उसको सर्च बॉक्स पर लगाया, तो उसने उस कीवर्ड से मुतल्लिक वो प्रोडक्ट आपके सामने नीचे वो प्रोडक्ट को ले आया। जी सर। समझ आ गई? यानी कि ऐसा कीवर्ड जो जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने प्रोडक्ट को सर्च करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, वो आप कहाँ लिख देते हैं? वो यहाँ पर आकर, और ये सर्च बॉक्स में आप वो प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं, तो वो क्या करता है, ये प्रोडक्ट आपको सर्च करता है। जी सर। ठीक है? नंबर 2, प्रोडक्ट टाइटल। प्रोडक्ट टाइटल क्या होता है? प्रोडक्ट टाइटल अल्फाज का ऐसा मजमुआ होता है जो आपकी प्रोडक्ट का तारुफ पेश करता है, और यही अल्फाज कस्टमर सबसे पहले देखता है। एक जुमला याद रखें, प्रोडक्ट टाइटल में ज्यादा से ज्यादा 200 अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं। कितने अल्फाज हो सकते हैं? 200। 200 सर। ठीक है? अब ये देखो, ये प्रोडक्ट टाइटल है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आ रहा है नजर आपको? ये जी सर। जी आ ठीक रहा है। ठीक है ना? इसको क्या कहते हैं जी? प्रोडक्ट टाइटल। प्रोडक्ट टाइटल। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो आपकी प्रोडक्ट का तारुफ पेश करता है। 200 अल्फाज में आपने अपने प्रोडक्ट टाइटल जो है वो अपने प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन देना होता है, ताकि जो कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट टाइटल को देख के तो समझ जाए कि आप बेसिकली क्या आपके प्रोडक्ट के अंदर फीचर हैं, या क्या आपकी प्रोडक्ट है जो आप सेल करना चाहते हैं। ठीक है? अगला है बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं? बुलेट पॉइंट्स अल्फाज का ऐसा मजमूआ होते हैं जो प्रोडक्ट के फवाइद और खसूसियात को मुख्तसर तरीके से बयान करते हैं।
जी सर। हर प्रोडक्ट के लिए 5 बुलेट पॉइंट्स इस्तेमाल होते हैं, ये भी नोट कर लें। जी सर। हर प्रोडक्ट के लिए 5 बुलेट पॉइंट्स इस्तेमाल होते हैं और हर बुलेट पॉइंट में 500 अल्फाज तक इस्तेमाल हो सकते हैं। जी सर। ठीक है जी। जी सर। ये देखें, ये बुलेट पॉइंट्स हैं, आ रहे जी हैं नजर, सर। ये हाईलाइट किए हुए हैं। जी आ रहा है सर। ठीक है ना, ये बुलेट पॉइंट्स हैं। और आप हर प्रोडक्ट के लिए 5 बुलेट पॉइंट्स और हर बुलेट पॉइंट में 500 अल्फाज तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सर। नेक्स्ट आ जाएं आप, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या होती है? प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अल्फाज का ऐसा मजमुआ होती है जो प्रोडक्ट के मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात को तफसील से बयान करती है। यानी कि आप जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसमें 2000 अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वो मजमू होती है जो प्रोडक्ट के मुतल्लिक तमाम मालूमात तफसील के साथ बयान करती है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ये देखें, ये नीचे प्रोडक्ट जी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, जी सर, देख लीजिए। आ रही नजर? जी सर। ठीक है, अगेन आई रिपीट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अल्फाज का ऐसा मजमूआ होती है जो प्रोडक्ट के मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात को तफसील से बयान करती है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में 2000 अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब ये देखेंगे, ये बहुत जी सर। इंपॉर्टेंट है। ASIN क्या होता है? अमेजॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। जी सर। नोट कर लें, एक प्रोडक्ट का एक एसिन 10 हिस्सों पर मुश्तमिल एक कोड होता है जो इस प्रोडक्ट की खास शनाख्त होता है। ये कोड हर प्रोडक्ट के लिए मुनफरिद होता है, यानी कि एक कोड दो प्रोडक्ट को नहीं दिया जा सकता। जी सर। ठीक है, एक प्रोडक्ट का ASIN 10 हिस्सों पर मुश्तमिल एक कोड होता है, एसिन नंबर जिसे कहते हैं, जो इस प्रोडक्ट की खास शनाख्त होता है और ये कोड हर प्रोडक्ट के लिए मुनफरिद होता है। ये देखें, ये है एसिन जैसे नंबर। बार कोड आता है। हाँ जी, हाँ जी, ये देखो, ये है एसिन नंबर है, ये देखो। जी सर, देख लिया। ठीक है ना, हर प्रोडक्ट इस एसिन नंबर से शनाख्त की जाती है। क्लियर? जी सर। अब आ जाए कैटेगरी। अमेजॉन प्रोडक्ट को इन मुख्तलिफ खसूसियात की बिना पर इनको ग्रुप्स में तकसीम कर देता है। इन ग्रुप्स को कैटेगरीज कहते हैं, यानी कि उनकी प्रोडक्ट की खसूसियात की बुनियाद पर उसको कैटेगराइज कर देता है, ग्रुप्स बना देता है। ठीक है, इसमें गेटेड कैटेगरीज और नॉन गेटेड कैटेगरीज। गेटेड कैटेगरीज के जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये वो कैटेगरीज होती हैं जिनकी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको पहले अमेजोन से परमिशन लेनी पड़ती है। जी सर। और नॉन कैटेगरी गेटेड कैटेगरीज वो होती हैं जिनको सेल करने के लिए आपको किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती। नहीं होती। जी सर। इसको नोट कर, ये नोट कर लें, गेटेड कैटेगरीज ऐसी कैटेगरीज ये नोट। जिनमें प्रोडक्ट्स को फरोख्त करने के लिए आपको अमेजोन की मंजूरी दरकार होती है। जी सर। और नॉन गेटेड कैटेगरीज क्या होती हैं? ऐसी कैटेगरीज जिनमें प्रोडक्ट्स को फरोख्त करने के लिए आपको अमेजोन की मंजूरी दरकार नहीं होती। नहीं होती। जी ठीक है, यहां तक देखें, कोई चीज समझ ना आई तो मुझसे पूछें। जी आ गई है सर टोटल।